एक भी अंश कम हो तो वर्तुल में कमी रहती है। आपकी आंखों में आए या न आए, किंतु गणित में आ जाती। नहीं समझे? आंख से गणित नहीं हल हो सकता, वो बुद्धि से ही होता है। नहीं समझे? जब कभी भी प्रक्रिया में गलती हो जाती है तो समझ में नहीं आती, वही वही उत्तर आ रहा, वही वही उत्तर आ रहा, ये तो गलत है, ये भी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। एकदम सूक्ष्म पकड़ नहीं हो पाती। अंश का पकड़ बहुत कठिन होता है, और अंश के पकड़ में यदि पूर्णता का हम अनुमान अथवा दर्शन करते हैं तो हमारा वह सब सिद्धांत ही गलत हो जाता है। अनबैलेंस्ड जिसको बोलना चाहिए, वह आधार डिगमगाता रहता है, बिना पेंदी का लोटे की भांति उसका जीवन हो जाता है। तो इसलिए दृष्टिकोण का अर्थ होता है आंशिक ग्रहण, और हमारे आचार्यों ने इसको नयवाद कहा है। नयों के माध्यम से ही हम वस्तु के एक एक पहलू के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई साधन है ही नहीं। और इस प्रकार ये भी कहा गया है, एक नए दूसरे नए का विषय ग्रहण करने वाला नहीं होता, किंतु ये नहीं कहा गया है कि एक ने दूसरे ने का निषेधक होता है, वह साथ अवश्य देता है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह हाथी के पास एक ही आंख है, ऐसा निर्णय न लेकर के संभव है इधर पास पड़ रहा हो सूंड के लिए वह ले रहा हो, उधर के लिए सूंड थोड़ी से और होगा, वह देख रहा होगा, लेकिन जब इसको खाता है, इस ओर से आंख का काम लेता है, उस समय ये आंख भी इसी के लिए सहयोगी बना हुआ होगा। नहीं समझे? इधर भी आंख का प्रयोग करूँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास एक साथ दोनों आंख के द्वारा एक विषय तो देख सकते हैं, लेकिन हम दाएं इधर भी देख लें और बाएं इधर भी देख लें, नहीं समझे? फिर इसके उपरांत ऊपर भी देख ले, नीचे भी देख ले, तो फिर सर्वज्ञता में और आप में क्या अंतर है? आप सर्वज्ञ अपने आप को मान कर बैठे हो, बड़ी भूल है, इसके पहले चूक को स्वीकार कर दो। एक विषय में निष्णात होता है, कोई डॉक्टर बनता है तो वह हर विषय में अपने आप को निर्देशक मानना प्रारंभ कर देता है। ये सबसे बड़ी वर्तुल का ज्ञान है ही नहीं, और वह एक एंगल एक कोण का ज्ञान करके सबके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। सर्वज्ञ के पास भी यह प्रभुत्व विद्यमान नहीं है, उनको भी आंशिक कथन के माध्यम से ही सब कुछ परोसते हैं वो हम लोगों को। हमारे पास साहस चाहिए, उनके पास अनंत शक्ति है, वो बैठे हैं, आपको जमाना चाहते हैं, निमंत्रण के बिना भी आप लोग आए हो, कोई वादा नहीं, हम परोस देंगे, लेकिन भूख है क्या नहीं ये पहले बताओ। नहीं समझे? मंदी भूख के पास बैठोगे तो फिर हमारे भोजन का मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए हमने बहुत कम समय रखा है, उतने समय में हम अपना काम पूर्ण कर लेते हैं। एक दृष्टिकोण से आपको बात समझ में आ गई? हाँ, ये कथा अंश इसलिए दिया गया है, हम लोग जो धारणा बनाते हैं एक पहलू के माध्यम से, वह एक पहलू पर्याप्त नहीं हुआ करता, और वह एक व्यक्ति की मान लो आलोचना करता है या समीक्षा करता है अथवा प्रशंसा करता है, वो भी सब गलत बात हो जाती है। एक एक अंश पकड़ करके आप चलेंगे तब कहीं जाकर के समग्रता का बोध होता है। यह एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने कहा। आपकी है बुद्धि की विशदता कहो, विशालता कहो, अथवा आपके पास धैर्य की बात है। धैर्य यदि आपके पास है भिन्न भिन्न पहलुओं के माध्यम से, दृष्टिकोण से, इसलिए दृष्टि का अर्थ प्रमाण होता है और दृष्टिकोण का अर्थ नहीं हुआ करता है।
ऐसा विश्लेषण करने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए प्रमाण के द्वारा भी, नयों के द्वारा भी वस्तु का समग्र बोध हमें प्राप्त करना है, तब कहीं जाकर के हम अपने मंजिल तक पहुंचने का साहस रख सकते हैं। इसमें यदि अधूरापन है तो उसको पूरा करना अनिवार्य है। यदि पूरा नहीं भी होता है, मान लो एक दृष्टिकोण हमारे पास है तो दूसरी का दृष्टिकोण क्या है, इसको समझने के लिए भी साहस, गंभीरता और जिज्ञासा ये परम आवश्यक है, जो हम लोगों के पास नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम निर्णय कर बैठ जाते हैं, वो निर्णय हमारा अधूरा है, नहीं पूरा जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वो किसी काम का नहीं होता। जापान की घटना है। देश स्वाभिमान देश है। वो मांसाहारी और शाकाहारी से यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। देश के लिए उनका समर्पण हमारी दृष्टि में आप लोगों को ग्रहण करने योग्य है। वो ये है कि वहाँ पर भी सब लोग अपने अपने काम करते रहते हैं और कर रहे थे। किसी को ऐसा लगा कि भैया ये वेतन जो है हमारे श्रम के अनुकूल नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने हड़ताल किया। हड़ताल किया तो भारत के अनुसार हड़ताल नहीं किया, फिर कैसा किया, उनकी पद्धति देखो। और 1 महीना हो गया ये हड़ताल चल रहा था, किसी को मालूम नहीं। मालिक के सामने गए थे वो लोग, श्रम करने वाले। मालिक ने कहा इसके बारे में सोचेंगे। ऐसे 2-3 बार जवाब दिया, हाँ ठीक है, अब के बार हम आपके सामने हम भी सोचेंगे। सोच लिया। क्या सोचोगे? मालूम पड़ जाएगा। जो जिस दिन आप सोचेंगे ना, हमें बता देंगे, उसी दिन हमारे में उत्तर आपके सामने आ जाएगा। हम सोच करके अवश्य बताएंगे 1 महीने के भीतर। हाँ अच्छी बात है, हम भी बता देंगे। तो हुआ, बुलाया गया। श्रम किया? हाँ श्रम किया है। वेतन? हाँ वेतन दे, ठीक। और जब वह किया हुआ कार्य सामने आ गया, उधर से मांग आ गई, इतनी जोड़े भेज दो। कई प्रकार के जोड़े होते हैं। धोती के जोड़े होते, साड़ी के नहीं होते, ध्यान रखो। ऐसा क्यों हुआ? साड़ी भी तो है और धोती के लिए जोड़े क्यों कहा? मतलब ये हुआ कि धोती खरीदी जाती है, उसमें से आधा हिस्सा करके जोड़ा बनाया जाता। साड़ी की ऐसी नहीं होती, साड़ी तो अखंड होती। समझ में आए? सब लोग पहनते हैं, ये ज्ञात नहीं उन लोगों को। अब जब इतनी मांग है, 1000 जोड़े दे दो, 10,000 जोड़े के योग्य हैं, ठीक है। 10,000 गिन लिया चप्पल, नहीं समझे? केवल एक ही पैर के, नहीं समझे? एक पैर के बना करके उनके सामने रखा। दूसरे पैर के बिना अब किस काम का कौन खरीदा, मुझे बताओ। मालिक ने कहा, वो ये सोच में आ गया। क्या आ गए? सीधी समझ में आ गए, पसीना आ गया। और ये बिकेंगे नहीं तो घाटा बहुत होगा, ये ले लो, ये ले। हाँ जी ठीक है, हमने श्रम तो किया है, नहीं समझे, लेकिन बहुत विचार करके किया। आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए, एक दृष्टि सब कुछ नहीं हुआ करती है। सामने वाले को समझने का प्रयास करो, इतना धीर तो रखो, धैर्य के ना कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। ये हमारे सबसे ज़्यादा कमी है। बच्चा भी अपनी दृष्टि से सोचता है, यही समझे। वो क्या सोचता है? वो कहता है हमारी बात ये सुनते ही नहीं, तो इनके पास सोच है ही नहीं। ए बच्चा बैठ जा, तुम सोचते नहीं, कुछ नहीं, बैठ जा। हम तो बच्चा तो रहेंगे आपके सामने। आप 80 साल के होंगे तो हम 60 साल के बच्चे रहेंगे। आप 100 साल के पिताजी होंगे तो हम 80 साल के बच्चे रहेंगे। जब तक पिताजी घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम बच्चे ही कहलाएंगे।
लेकिन अंत में तो फार्म का नाम भी आपके ही नाम में रहेगा। काम तो हम कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ, कुछ तो अधिकार दो, कुछ तो हमारे सोच विचार के ऊपर अपना सील लगाओ। या आज सील लगाने की बात नहीं हो रहा है, सब कुछ हमारा रहेगा, सब कुछ हमारा, कुछ नहीं चलता। ध्यान रखो, सर्वज्ञ होने से पूर्व में सोचा था, सर्वज्ञ होने के उपरांत तो मुझे किसी को न किसी को सिखा करके ही जाना पड़ेगा। इसलिए उनका नियम है कि जो रहेगा वो अवश्य प्रवचन करके सबको समझाएगा। जिसको समझ में जितना आ जाता अपने अपनी दृष्टि से खरीद लो। यह जापानी व्यक्तियों की कुशलता देखो, यहाँ पर हो जाता है तो कारखाना ही बंद, और उन्होंने कारखाना बंद नहीं किया, काम बंद नहीं किया, काम तो उतना ही किया, किंतु मांग को ज्यों का त्यों बनाए रखिए। ये दृष्टिकोण है। नौकरों के दृष्टिकोण होती तो मालिक सोचता है कि ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आप इनके पीछे हो जाओगे। उन्हीं के माध्यम से तो दुकान और कारखाना चल रहा है। ग्राह्य है तो स्वीकार कर लेना, नहीं तो उन पोथी में तो रहेगा ही वो उदाहरण। जो कोई भी पढ़ेगा अवश्य उससे लाभान्वित होगा।